नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल संतोष जोशी ज्ञान पर। मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रावण ने एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताया था जिसके बारे में जान गए तो आपका भाग्य ही बदल जाएगा। आज हम आपको उस वृक्ष के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे और आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपका भाग्य बदल सकता है, आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। भगवान श्री राम की कथा जिस लंकापति रावण के बगैर अधूरी मानी जाती है। त्रेता युग में जन्मा रावण एक ऐसा दुष्ट राक्षस था जो भगवान शिव का भी अनन्य भक्त था। उसका जन्म ब्राह्मण राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उसके अंदर राक्षस प्रवृत्ति के गुण ज्यादा थे। ब्राह्मण होने के कारण उसे समस्त वेदों व शास्त्रों का अच्छे से ज्ञान था, लेकिन उसके कर्म राक्षसों के समान थे। वह महातपस्वी, महापंडित और तमाम विद्या का जानकार था। रावण से जुड़े कई ऐसे राज हैं जिनसे बहुत से लोग आज भी अनजान हैं। जैसे जिस रावण को हम सभी राक्षसों के राजा के रूप में जानते हैं, उसका संबंध ब्रह्मा जी से भी था। अपनी शुरुआती शिक्षा दीक्षा के बाद रावण ने कई वर्षों तक शिव की गहन तपस्या की। तपस्या के दौरान रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए बलिदान के रूप में अपना सिर 10 बार काटा। हर बार जब वो अपना सिर काटता था तो उसके धड़ में एक नया सिर लग जाता था, जिससे उसने अपनी तपस्या पूरी की और अंत में भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। तब रावण ने अहंकार में अपने वरदान में नश्वर इंसानों को छोड़कर देवताओं, राक्षसों, सांप और जंगली जानवरों से हानि न होने का वर मांगा, जिसका मतलब था कि ये सभी प्रजातियां उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यही वजह है कि बाद में मनुष्य रूप में जन्म लेकर राम ने रावण का अंत किया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका का राजा रावण परमपिता ब्रह्मा जी का वंशज था। दरअसल ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे पुलस्त्य ऋषि और उनके पुत्र हुए विश्रवा, जिनका विवाह राक्षस कुल की कन्या कैकसी से हुआ था, जिनसे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण का जन्म हुआ। रावण ने अपने 2 भाइयों कुंभकर्ण व विभीषण के साथ मिलकर हजारों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। इससे रावण को कई वरदान प्राप्त हुए। रामायण में बुराई पर अच्छाई की जीत का पाठ हमें हमेशा से ही पढ़ाया जाता रहा है। राम और रावण के बीच का युद्ध, जिसमें राम सत्य के प्रतीक थे तो वहीं रावण असत्य का पताका हाथ में लिए था। हमें रावण को हमेशा अधर्मी और शैतान का रूप बताया गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण एक ऐसा रूप था जिसके ज्ञान के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। अपनी अधर्मी छवि के बावजूद रावण के कई ऐसे उदाहरण पेश किए जिससे पता चलता है कि वो सच में एक बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष था। रावण को वेद और संस्कृत का ज्ञान था। वो सामवेद में निपुण था। उसने शिवतांडव, युद्धीशा तंत्र और प्रकुठा कामधेनु जैसी कृतियों की रचना की। सामवेद के अलावा उसे बाकी तीनों वेदों का भी ज्ञान था। इतना ही नहीं, पदपथ में भी उसे महारत हासिल थी। पदपथ एक तरीका है वेदों को पढ़ने का। मेघनाथ के जन्म से पहले रावण ने ग्रह नक्षत्रों को अपने हिसाब से सजा लिया था, जिससे उसका होने वाला पुत्र अमर हो जाए। लेकिन आखिरी वक्त में शनि ने अपनी चाल बदल ली थी। रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने शनि को अपने पास बंदी बना लिया था। अपने आयुर्वेद के ज्ञान से रावण ने स्त्री रोग विज्ञान और बाल चिकित्सा के ऊपर भी कई किताबें लिखी थीं। इन किताबों में 100 से ज्यादा बीमारियों का इलाज लिखा हुआ है। इन किताबों को उसने अपनी पत्नी मंदोदरी के कहने पर लिखा था। रामायण कई देशों में ग्रंथ की तरह अपनाई गई है। थाईलैंड में जो रामायण है उसके अनुसार सीता रावण की बेटी थी,
जिसे एक भविष्यवाणी के बाद रावण ने जमीन में दफना दिया था। भविष्यवाणी में कहा गया था कि यही लड़की तेरी मौत का कारण बनेगी। बाद में देवी सीता जनक को मिली। यही कारण था कि रावण ने कभी भी देवी सीता के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। रावण ने अपने जीवन काल में बहुत ऐसे उपाय बताए जो आर्थिक तंगी दूर करके मालामाल बना सकते हैं। इसी में एक है काली हल्दी। काली हल्दी चमत्कारी से भरी हुई है। जानते हैं रावण ने धन प्राप्ति और इससे जुड़ी समस्या से छुटकारा पाने के लिए काली हल्दी के उपाय बताएं। आर्थिक तंगी से बचने के लिए किसी चांदी के डिब्बे में काली हल्दी, नागकेसर और सिंदूर डालकर किसी लक्ष्मी मंदिर में जाकर उनके पैरों में स्पर्श कराएं। इसके बाद घर में धन रखने वाली जगह पर रख दें। इस उपाय को करने से पहले ध्यान रखें कि इसे शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार के दिन ही करना है। कहते हैं कि काली हल्दी पीसकर उसमें केसर या गंगाजल मिलाएं। अब इस पेस्ट को गले या अन्य दूसरी जगहों पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। यह उपाय माह के पहले बुधवार के दिन करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। काली हल्दी के पौधे की जड़ को सुखाकर शनिवार के दिन काले कपड़े में इसे बांधकर गले या हाथ में बांधने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। साथ ही इसके असर से शत्रु यदि सामने आए तो उसका भी विनाश होता है और किसी शुभ काम से निकले तो इसके असर से काम में कामयाबी भी मिलती है। रावण के अनुसार घर की पूर्व या उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और मानसिक, शारीरिक और आर्थिक लाभ होता है। रावण के अनुसार घर में से कांटेदार, दूध निकलने वाले और बोनसाई पौधों को हटा दें। इनकी जगह अपने घर में छोटे हरे पौधे लगाएं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और धन का आगमन होगा। घर के मुख्य द्वार के ईशान कोण में तुलसी का पौधा रखें। प्रतिदिन प्रातःकाल उसमें जल अर्पित करें तथा सायंकाल घी या तिल के तेल का दीपक जलाकर 11 बार ऊ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने से अचानक घर में धन आवक में तेजी से वृद्धि होने लगती है। तो मित्रों, कैसा लगा जानकारी हमें कमेंट में अवश्य लिखें और वीडियो को एक लाइक कर दे और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की ज्ञान से भरी हुई वीडियो रोजाना मिलेगा। धन्यवाद।